हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस चलिए अब अपने सियान वांग फैन फिक्शन यू एंड आई का जो है वो लास्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। गाइस ये जो है इसका लास्ट पार्ट होने वाला है, तो आप प्लीज मुझे ये बता दीजिएगा कि अब आप हिस्टोरिकल सुनना चाहते हो या मॉडर्न सुनना चाहते हो। तो फिर मुझे अगेन से पोल करवाना पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है मुझे फैन फिक्शन जो है वो स्टार्ट करने होंगे। पहले बहुत ज्यादा बातें होगी, अब हम अपना जो है स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि विभूषण और वांगजी की जो होती है वो शादी हो चुकी होती है। सब जो होता है उन्हें गिफ्ट्स देते हैं, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। उनके सभी फ्रेंड्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि ये दोनों जो है अगेन से जो है वो साथ में आ गए हैं। वांगजी की जो ग्रैंड मदर होती है, जो आंट होती है, वो भी वहाँ आती है। वो भी बहुत ज्यादा खुश होती हैं कि वांगजी तुमने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। हमें लाइफ में अगर कभी किसी से गलती हो जाए ना, तो बेटा उसे एक मौका देना चाहिए। कभी होता है बाई चांस कि कोई आदमी नहीं उन गलतियों को समझ पाता है, लेकिन जो आदमी समझता है, जो मनुष्य समझता है कि नहीं उससे गलती हुई है, अगर वो उस बात का पश्चाताप करना चाहता है तो हमें उसे एक मौका देना चाहिए। और तुमने ये काम करके जो है ना वो सबसे अच्छा काम किया अपनी लाइफ का। मतलब सकते हैं कि तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा बड़ा है। जो पर्सन जो होता है लाइफ में माफ करता है ना गाइस, उसका दिल बहुत बड़ा होता है। और यही यहाँ पे जो हमारी वांगजी की ग्रैंड माँ होती है ना, वो वांगजी को कह रही होती है कि बेटा तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और तुमने सबसे अच्छा डिसीजन लिया है। और मुझे पता है कि ये डिसीजन जो तुमने लिया हुआ है ना, इस डिसीजन से तुम अपनी फ्यूचर लाइफ में जो है वो बहुत ज्यादा खुश रहने वाले हो। तो जब हमारा वांगजी ये सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी ग्रैंड माँ को जो है वो हक कर लेता है और उससे कहता है कि ग्रैंड माँ 1 साल हो गया, मैंने इन्हें आपको सबको बहुत ज्यादा मिस किया। मैं चाहता था कि गर्व पहले मुझसे मिलने आए, लेकिन ये इन्होंने ना बहुत ज्यादा समय ले लिया। लेकिन फिर भी मैंने इन्हें माफ किया, क्योंकि कभी कभी किसी चीज अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो वो 100% उसकी नहीं होती। कभी कभी जो दूसरा पर्सन जो उसके साथ होता है वो भी उसमें कुछ परसेंट के लिए इन्वॉल्व होता ही होता है। तो शायद जो मेरे साथ हुआ उसमें कहीं मेरा भी कसूर था। तभी जो वांगची की ग्रैंड माँ होती है वो उससे कहती है कि बेटा वो पास्ट था, तुम उसे भूल जाओ और अब तुम्हें अपने फ्यूचर पे जो है वो ध्यान देना है। तभी उनकी नेने वहां आ जाती है और नेने जो होती है वो वांगची का फेस पकड़ती है, उसके फोरहेड पे किस करती है और उससे कहती है कि थैंक यू बेटा, मुझे तुम्हारा डिसीजन बहुत अच्छा लगा। मैंने इस 1 साल में तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया है। मैं नहीं पता मैंने विभूषण को किस हालत में देखा है, मैंने इसका वो रूप देखा है जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अगर तुम इसके पास नहीं आते ना तो मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे को क्या होता। मैं शायद अपना पोता खो देती। और जब वांगजी ये सुनता है तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने देता। अगर ये मुझसे मिलने नहीं आते ना तो मैं इनसे मिलने आ जाता। उसके बाद जो हमारी नेने होती है वो वांगजी को जो होती है वो हक कर लेती है और वांगजी भी नेने को बहुत टाइट हक करता है। उसके बाद वो अपनी ग्रैंड माँ को हक करता है। इसी तरह से जो उनकी मैरिज की वहाँ पार्टी होती है वो फिनिश हो जाती है। सभी मेंबर्स जो होते हैं वो अपने अपने घर चले जाते हैं। अब वहाँ बचते हैं हमारे विभूषण और लान वांगजी। तभी विभूषण वांगजी से कहता है कि वांगजी, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा सरप्राइज जो है वो प्लान किया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तभी वांगजी कहता है कि कहाँ जाना है। अभी नेने वहाँ आती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें कभी सरप्राइज मिल रहा हो तो हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें चले जाना चाहिए। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो हंसना स्टार्ट कर देता है। उससे कहता है ठीक है नेने, हम जाके आते हैं। तभी नेने उससे कहती है कि अच्छे से रहना। और वो फिर विभूषण की तरफ देखती है, उससे कहती है कि वांगजी को ज्यादा तंग मत करना। अगर मुझे पता चला कि तुमने वांगजी को तंग किया है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी विभूषण जो होता है वो नेने को कहता है कि नहीं नेने, से ज्यादा तंग नहीं करूंगा। उसके बाद जो हमारा वांगजी और विभूषण है वो घर से बाहर की तरफ चले जाते हैं। तभी यानली जो होते हैं उनके सूटकेस वगैरह जो होते हैं वो ले आती है। जब हमारा वांगजी जो होता है वो सूटकेस दिखता है तो वो पूछता है कि क्या हम कहीं जा रहे हैं। तभी विभूषण कहता है कि तुम चलो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। इसके बाद वो दोनों जो है वहां से जो होते हैं वो गाड़ी में बैठते हैं और कहीं किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए जो होता है वो निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो थोड़े दूर जाते हैं तो जो विभूषण होता है वो वांगजी की आईज के ऊपर ना एक पट्टी बांध देता है और वो उससे कहता है कि ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज होने वाला है। तो सरप्राइज ही रहे तो ज्यादा अच्छा लगता है। तभी वांगजी कहता है कि प्लीज मुझे तंग मत कीजिए और बताइए ना हम कहाँ जा रहे हैं। तभी विभूषण कहता है कि सब्र करो बेबी, बस पहुंच जाएंगे।
कितने बेसब्र बेबी है मेरा, कुछ टाइम के बाद सब्र भी नहीं होता। समय के बाद जो विभूषण है वो वांगजी के कानों में ना हेडफोन लगा देता और जोर जोर से गाने बजा देता है, धमक धमक धमक। अभी जो हमारा वांगजी होता है वो कहता है ये क्या है, आप ऐसे ऐसे गाने कैसे लगा सकते हो, मुझे बाहर का कुछ नहीं सुनाई देगा, मुझे ये नहीं सुनाई देगा कि आप क्या कह रहे हो। तभी विभूषण कहता है कि अब मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा, इसलिए तुम गाना सुनो। तो काफी जोर से कहता था कि वांगजी को जो है वो सुनाई दे, लेकिन तुम अगर इसे निकालने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारे हाथ भी बांध दूंगा। जब हमारा वांगजी ये सुनता है तो वो उस हेडफोन को निकालने की कोशिश नहीं करता है और वो जो होता है ना वो चुपचाप बैठा रहता है वहां पे। कुछ समय के बाद हमारे विभूषण जो होता है वो एक जगह पे जाके जो होता है वो गाड़ी रोकता है। तभी वांगजी को आभास होता है कि गाड़ी जो है वो रुक चुकी है। तभी विभूषण जो होता है वो किसी को कहता है कि हमारे लगेज जो है वो हमारे साथ में लेके चलो। वो दूसरा बंदा कहता है ओके सर। अभी जो विभूषण होता है वो वांगजी की साइड वाला जो डोर होता है उसे ओपन करता है और हल्के से वांगजी को बाहर निकालता है। तभी वेन्निंग भी वहाँ आ जाता है और जो विभूषण होता है वो वेन्निंग को जो होता है वो चाबी देके कहता है, गाड़ी की चाबी देके कहता है कि संभल के जो है वापस घर पे इसको ले जाना। वेन्निंग कहता है कि ओके सर, आप रिलैक्स रहिए। और यही जो हमारा विभूषण होता है वो वांगजी को धीरे धीरे उसके दोनों हाथों से पकड़ के कहीं ले जा रहा होता है। पहले तो वांगजी सीधा सीधा चलता है, फिर उसे थोड़ी सा ऊपर चढ़ना पड़ता है, फिर वो सीधा सीधा चलता है, फिर वो दोनों जो है वो एक कर्व से होके गुजरते हैं और फिर हमारे वांगजी को लगता है कि जैसे कोई डोर ओपन हुआ है और विभूषण जो होता है वो वांगजी को डोर के अंदर ले जाता है और तभी वो उनसे कहता है कि थैंक्स हमारे लगेज यहाँ तक पहुँच जाने के लिए। और इसके बाद जो विभूषण है वो वहाँ का डोर जो होता है वो बंद कर देता है। तभी वांगजी जो होता है वो अगेन विभूषण से कहता है कि क्या हम पहुँच चुके हैं, मुझे ना बहुत गंदा सा लग रहा है, अगर इसी तरीके से मैं गाने सुनता रहा ना तो मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। जैसे ही हमारा विभूषण सुनता है कि वांगजी कैसे बात कर रहा है तो वो उसकी रिकॉर्डिंग करना जो होता है वो स्टार्ट कर देता है और जो वांगजी होता है वो अगेन कहता है क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, अगर आपने ये चीज नहीं खोली तो मैं भी गानों की तरह आपसे बात करना स्टार्ट कर दूंगा। इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है उसे हंसी भी आ रही होती है। अभी वो जो होता है वो वांगजी को अगेन उसके हाथों से पकड़ता है और उसे फिर थोड़ा सा चलाता है और फिर उससे कहता है कि यहाँ पे हल्का सा स्टेप तुम्हें ऊपर चढ़ना है। तो वो दोनों जो है वो ऊपर चढ़ जाते हैं। उसके बाद विभूषण उसे अगेन 2-4 कदम और चलाता है और वहां पे बेड के ऊपर बिठा देता है। बेड के ऊपर बिठाने के बाद जो हमारा विभूषण है वो वांगजी को कहता है कि अभी कुछ मत बोलो। उसके बाद जो हमारा विभूषण है वो हल्के से वांगजी के लिप्स के ऊपर किस करता है, फिर वो उसे छोड़ देता है। लेकिन जब उसका मन नहीं भरता है तो वो अगेन जो होता है वो वांगजी के लिप्स के ऊपर किस करना जो होता है वो स्टार्ट कर देता है और उसके बाद जो उनकी किस होती है वो काफ़ी ज़्यादा डीप हो जाती है। कुछ समय के बाद जब हमारा विभूषण जो होता है वो वांगजी को रिलीव करता है तो वांगजी उसे कहता है कि पहले इसे खोल तो दो, मुझे भी तो देखने दो हम कहाँ हैं, ये कैसा सरप्राइज है, मतलब आप इस सरप्राइज में क्या मुझे ऐसे ही बंद करके रखोगे, आंख बंद नाक बंद कान बंद सब बंद कर दिया है आपने मेरा। क्या बात है, मतलब कि क्या है ये आप। और वो मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा एक्टिंग करने लग जाता है कि आप मेरे को बहुत तंग कर रहे हो, खोल दो वरना मैं नेने को बताऊंगा। जब विभूषण जो होता है वो ये सब कुछ रिकॉर्ड करके जो होता है वो नेने को भेज रहा होता है। वहाँ दूसरी साइड नेने और यानली ये देख के ना बहुत ज़्यादा मजे ले रहे होते हैं। जैसे ही जहाँ पे वो विभूषण होता है एक्चुअली वो एक क्रूज शिप होता है, मतलब जहाँ पे वो दोनों पहले मिले होते थे तो उसी शिप में जो होता है वो उसको लेके गया होता है और उसके बाद वो शिप जो होती है ना वो चलना स्टार्ट कर देती है और तभी वांगजी को एक झटका लगता है और वो कहते हैं कि ओ माय गॉड भूकंप आ गया, आप कहाँ हो, कब कहाँ भूकंप आ रहा है। वो जो होता है वैसे चीखना स्टार्ट करता है। तभी हमारा विभूषण जो होता है वो हल्के से अगेन उसके पास जाता है, उसकी गर्दन में अपना हाथ डालता है और उसे डीप किस करता है और उससे कहता है कि पागल कुछ नहीं हो रहा है। फिर वो धीरे से उसके कानों से हेडफोन निकालता है, उसकी आइज से वो पट्टी निकालता है, फिर उसकी आइज पे अपनी आंखें रख देता है और उसे सामने वाले ग्लास जो भी एक वॉल होती है उसके पास ले जाता है और फिर उसकी आंखें खोलता है। तो जैसे ही हमारा वांगजी इधर उधर देखता है ना तो वो शॉक हो जाता है और बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और वो कहता है वाह शिप हम अगेन शिप में हैं। और ये कहने के बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को जो होता है वो हक कर लेता है। ऐसे ही वांगजी हक करता है तो वो इतना टाइट हक करता है कि जिसकी वजह से जो हमारा विभूषण होता है ना उसके दिल में तो फुवारे मतलब वो तितलियां उड़ रही होती हैं। तो जैसे ही हमारा वांगजी जो होता है वो हक ब्रेक करने लगता है तो विभूषण जो होता है उसकी कमर में हाथ डाल के उसे अपनी तरफ खींचता है और उससे कहता है कि ऐसे कैसे जा सकते हो, आज तो हमारी वेडिंग नाइट होने वाली है ना,
तो मैं तुम्हें इतने इजी तो नहीं जाने दूंगा। इसके ऊपर जो हमारा वांगजी होता है वो ब्लस करना जो होता है वो स्टार्ट कर देता है, और जो हमारा विभूषण होता है वो अगेन वांगजी को किस करना जो होता है वो स्टार्ट कर देता है। उनकी किस बहुत ज़्यादा डीप होती है, इतनी ज़्यादा डीप, पैशनेट, हॉर्नी। कुछ समय के बाद जो हमारा वांगजी देखता है कि विभूषण तो बिल्कुल डीप, मतलब डीप किस में खो चुका है, तो वो हल्के से ना उसको पिंच करके वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी हमारा विभूषण जो होता है उसके बाजू पकड़ता है, उसे अपनी तरफ खींचता है, उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और बेड की तरफ ले जाता है। फिर वो उस पर बेड पे बिठा देता है, फिर अगेन उसके फोरहेड पे किस करता है, उसके लिप्स पे किस करता है, उसके गालों पे किस करता है, उसकी गर्दन पे आ जाता है, नेक पे बहुत ज़्यादा किसिस कर रहा होता है, वहाँ पे वाइट मार्क छोड़ रहा होता है, कभी उसके एयरलोब पे किस कर रहा होता है, और जिसकी वजह से जो हमारा वांगजी होता है वो भी बहुत ज़्यादा अराउज जो होता है वो फील करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो धीरे धीरे वांगजी का शर्ट जो होता है वो उतार देता है, फिर वो उसके नेक के बाद उसके निपल्स पे आ जाता है। कभी उसका एक निपल सक कर रहा होता है तो दूसरे के साथ जो होता है वो उसे टीज करना स्टार्ट कर देता है, और जब वो दूसरे को सक करता है तो जो फर्स्ट वाला होता है ना उसके साथ जो होता है वो टीजिंग करना जो होता है उसको स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो उसके टमी पे किसिस करता है, उसके बैक पे किसिस करता है, और बहुत ज़्यादा ना हिक्कीज वगैरह वो छोड़ता हुआ जाता है। तो वांगजी कहते हैं कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए ना, मैं अब तो शॉर्ट्स भी नहीं डाल सकता, आपने मुझे। तो तभी विभूषण कहता है कि तुम्हें कोई बाहर निकलने देगा तुम्हें, तब तो कोई देखेगा, तब तो तुम शॉर्ट्स पहनोगे, अदरवाइज रूम में कौन क्लोथ्स डालता है। और इतना बोलने के बाद जो विभूषण होता है वो अपने क्लोथ्स भी निकाल देता है, और जो वांगजी के बचे कुछ ट्राउजर्स होते हैं उन्हें भी निकाल देता है। और जब वो वांगजी की तरफ देखता है तो वांगजी जो होता है वो फुली अराउज्ड हो चुका होता है। तो विभूषण जो होता है उससे स्मिक करके कहते हैं कि तुम तो मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड हो, वाओ कितना लवली ओमेगा है मेरा। इसके बाद जो विभूषण होता है वो वांगजी को जो है वो सेक्स के लिए प्रिपेयर करना जो होता है वो स्टार्ट कर देता है। और जब थोड़े समय के बाद उसे ये लगता है कि वांगजी अब बहुत ज़्यादा हाई पीक लेवल पे पहुंच चुका है, तो इसके बाद जो विभूषण है वो खुद को जो है वो वांगजी में इन कर देता है। इसी तरह से वो काफ़ी टाइम तक जो होता है वो अपना लव मेकिंग का प्रोसेस जो होता है वो करते रहते हैं, और यहाँ विभूषण जो होता है वो काफ़ी टाइम वांगजी के अंदर ही सेटिस्फाइड हो जाता है। और इसी तरह से उनके 3-4 दिन जो होता है ना वो ऐसे ही रोमांटिक से निकल जाते हैं। काफ़ी समय जो था वो निकल चुका था, वांगजी की तबीयत काफ़ी खराब रहने लग गई थी, उसे मॉर्निंग में सिकनेस होती थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा हर्नी हो चुका था कि वो कहीं भी विभूषण को जो होता था वो कहता था कि मुझे बस आप चाहिए, उसे इतनी ज़्यादा सेक्स की तलब हो चुकी थी। एक दिन जब वो दोनों जो होते हैं वो अगेन लव मेकिंग कर रहे होते हैं तो वांगजी जो होता है उसी प्रोसेस के बीच में ही अनकॉन्शियस हो जाता है, और उसे वो इतना ज़्यादा अनकॉन्शियस हो जाता है कि उसे काफ़ी टाइम तक होश नहीं आता है, जिसकी वजह से जो विभूषण होता है वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाता है। तो वो जो होता है वो डॉक्टर्स को जो होता है वो घर बुलाते हैं। तो जब डॉक्टर्स जो होता है वो वांगजी को देखते हैं तो तभी वो कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर विभूषण, आप फादर बनने वाले हैं। जब हमारा विभूषण ये सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। कुछ समय के बाद जब वांगजी को होश आता है तो जब वो पूछता है कि वांगजी कि विभूषण का मुझे क्या हुआ, तभी विभूषण जो होता है उसके फोrehead पे किस करता है, उससे कहता है कि हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। जब हमारा वांगजी ये सुनता है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो अगेन से प्रेग्नेंट है। इस टाइम प्रेगनेंसी में जो हमारा विभूषण है वो वांगजी की बहुत ज़्यादा जो होता है वो ख्याल रखता है। जैसे ही उसका मतलब लास्ट ट्राइमेस्टर लगता है तो विभूषण जो होता तो वांगजी को कहीं भी नहीं जाने देता था। नेने हमेशा वांगजी के पास रहती थी, यानी भी मैक्सिमम टाइम जो होता था वो वांगजी के पास रहा करती थी। उसके बाद एक दिन जब हमारे वांगजी की तबीयत दोबारा ख़राब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वो जो होता है बहुत क्यूट से ट्विंस बेबीज को जो है वो जन्म देता है, जिसमें एक बॉय होता है और एक बेबी गर्ल होती है, और वो दोनों जो होता है ना वो बहुत ज्यादा क्यूट होते हैं। जब हमारी नेने उन्हें देखती है तो वो देखती है, कहती है कि जो वांगजी की तरह है वो बेबी गर्ल लग रही है, और जो बेबी बॉय है वो टोटली विभूषण की तरह लग रहा है। इस तरह से फिर जो हमारा विभूषण है वो कहता है कि मेरे बेबी बॉय का नाम जो होगा वो आयुआन होगा, और मेरी बेबी गर्ल का नाम जो होगा वो इयाना होगा। जब वो सब ये नाम सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो इसी तरह से उनकी लाइफ जो होती है ना वो बहुत अच्छे से निकल जाती है। उनके बच्चे अब बड़े हो जाते हैं, कुछ समय के बाद वो भी स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं यानी के बच्चों के साथ, और नेने
वो सब जो होते हैं बहुत ज़्यादा हैप्पी, खुशी, इस तरह से उनकी लाइफ जो होती है वो निकल जाती है। होप सो गाइस आपको मेरा ये एफएफ जो है ओमेगा वर्स सियान वांग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और उन्हें कहिएगा कि ये भी शेयर करें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। सबसे बड़ी बात कि अपना ध्यान रखें। बाय, टेक केयर।